अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे अपने सिखाने के सिलसिले में सूरज की प्लेसमेंट विर्गो असेंडेंट चार्ट में, बुर्ज सुंबला के जायचा में, कन्या राशि लगन की कुंडली में। कि सूरज अगर तमाम इस कुंडली के घरों में प्लेसमेंट हो उसकी बर्थ चार्ट में या ट्रांजिट में, तो उसका कैसे रीड किया जाता है कुंडली को, चार्ट को, या कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कुंडली, इस जायचा, इस असेंडेंट चार्ट में सूरज को कौन सा घर अलॉट हो। तो मरकरी ने इस कुंडली, इस जायचा, इस असेंडेंट चार्ट का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, अतारद है, बुध है, और उसने सूरज को 12वें घर का, कुंडली के 12वें घर का लॉर्ड बनाया, मालिक बनाया। तो इस तरह इस कुंडली के लिए, इस जायचा के लिए, इस असेंडेंट चार्ट के लिए सूरज इंतहाई अति मारक गिरा बना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव या मैलिफिक रिजल्ट देने वाला ये स्टार बना। सूरज अगर कुंडली के लगन में मौजूद, ये पहला घर है और इसको लगन कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो ये सूरज 12वें घर का लॉर्ड जब लगन में होगा, बीमारियां, तकलीफ़ें, परेशानियां, फजूल सफ़र, अपसेट रहना, मेंटली हेल्थ कमज़ोर होना, और सोसाइटी में भी कोई अच्छी पोजीशन वाली ये पर्सनैलिटी नहीं होती। 7वीं नज़र से 7वें घर को देखा तो मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप में भी नाकस रिजल्ट, डेली वेजेस के मामला में भी ऐसी पर्सनैलिटी की शादी नहीं होती। अगर हो भी जाए तो ज़्यादा देर नहीं टिकती, अगर टिक भी जाए तो लड़ाई झगड़ा और यानी कि झगड़े ही होते रहते हैं। सूरज अगर कुंडली के दूसरे घर में हुआ तो ये फाइनेंस, फैमिली का घर है, बहुत अहम घर होता है कुंडली का ये। और 12वें घर का लॉर्ड सूरज जब इस घर में जाएगा तो फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे, नाकस रिजल्ट्स होंगे। और 7वीं नज़र से जब ये 8वें घर को देखेगा तो हर कदम पर तकलीफ़ें, परेशानियां, हर्डल्स, एंग्जाइटी, इस तरह के मामला, एक्सीडेंटल मामला, इनहेरिटेंस ना मिलना या मिल जाए तो उसको ज़ाया कर देने वाली पर्सनैलिटी होती। सूरज अगर कुंडली के तीसरे घर में मौजूद हुआ, ये नाकस घर का लॉर्ड, नाकस घर में, फजूल मेहनत के घर में, जिम्मेदारियों के घर में, छोटे बहन भाइयों के घर में, मजहबी सफ़र करने वाली ये पर्सनैलिटी, और यहाँ पे अपसेट रिजल्ट मिलते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के लिए जिसका भी ये कुंडली में, जायचे में ये तीसरे घर में मौजूद होगा। इसी तरह 7वीं नज़र से 9वीं नज़र को, 9वें घर को देखेगा तो वालद साहब के साथ नहीं बनेगी। अब ये कह लें कि भागवान नहीं कह सकते उसको, लकी नहीं कह सकते उसको, मज़हब से दूर रहने वाली ये पर्सनैलिटी होती है। सूरज अगर कुंडली के चौथे घर में, सुख का घर, वालदा का घर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, और यहाँ पर 12वें घर का लॉर्ड जब यहाँ पे आएगा तो ये नेटिव लैंड से दूर रह जाएगा। ये एक योग बन जाएगा ऐसी पर्सनैलिटी का कि अपनी जहाँ पे उसकी पैदाइश होती है, बर्थ होती है, उस जगह से, उस घर से, वो माँ से दूर चला जाएगा, ये अपनी नेटिव लैंड से दूर चला जाएगा। सारी ज़िंदगी अपना घर बनाने में लग जाएगी, शायद ही बना पाएगा, अगर बन भी गया तो अनकम्प्लीट हाउस होता है। सवारी के मामले में भी ये परेशान रहने वाली पर्सनैलिटी होती है। वालदा का सुख हासिल नहीं होता, या वालदा से मन मुटाव, या जिसे लड़ाई झगड़ा कहते हैं, या मेंटली जो है ना वो स्ट्रेस ही रहता है। 7वीं नज़र से प्रोफेशन के घर को देखेगा तो प्रोफेशन भी अपसेट, बार बार बदलने वाला। अक्सर ही ऐसी कुंडली वाले, चार्ट वाले जो होते हैं वो मुलाजमत की तरफ जाते हैं, किसी के अंडर काम करने वाली ये पर्सनैलिटी होती है। कुंडली के 5वें घर में अगर सूरज मौजूद हुआ, औलाद का घर है, एजुकेशन का घर है, अनसर्टन गेन का घर है, ये लव रोमांस का घर है, और यहाँ पर ये डिसीजन, या आप ये कह लें कि फैसला किस तरह का करता है, कितना मजबूत फैसला करता है, इस घर से देखा जाता है।
और यहाँ पर 12वें घर का लॉर्ड जब यहाँ पर आएगा तो ये औलाद का सुख हासिल नहीं होता, औलाद से सुख हासिल नहीं होता, एजुकेशन मुकम्मल नहीं होती, पेट की बीमारियां भी इसी घर से देखी जाती हैं, ये अक्सर पेट की बीमारी में मुब्तला रहते हैं, लव रोमांस में नाकामी होती है, अनसर्टन गेन भी हासिल नहीं होता। 7वीं नज़र से 11वें घर को देखेगा, डिज़ायर्स का घर है, ये लाभ का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, और यहाँ पर भी ये बड़े बहन भाइयों के साथ भी नहीं बनेगी, उनसे फ़ायदा भी नहीं होगा, लाभ के मामला भी कमज़ोर रहेंगे और ख्वाहिशात भी ज़िंदगी में शायद ही पूरी हो। कुंडली के 6ठे घर में अगर सूरज होगा तो ये तरकेश घर है। मैं पहले हर लेक्चर में तकरीबन बताता हूँ, 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर ये तरकेश घर होते हैं, नाकस माने गए, मेलेफिक माने गए। इसमें बैठे हुआ कोई भी स्टार जो होता है वो नाकस रिजल्ट देता है। लेकिन इस कुंडली में अगर सूरज इस घर में आता है तो विपरीत राजयोग की एक पोजीशन बनती है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसको कामयाबियां भी हासिल हो ही जाती हैं। कर्जे में फंसे रहने वाली, लोन में, कर्जे में, रोग के मामला, मुलाजमत के मामला, लिटिगेशन के मामला, कहीं ना कहीं ये अटकन लगी रहती है ऐसी पर्सनैलिटी को। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा, फजूल सफ़र, फजूल अखराजात, हॉस्पिटल के अखराजात और इल्ज़ाम लगना, तोहमत लगना, जेल तक के मामला ऐसी पर्सनैलिटी को भुगतने पड़ जाते हैं। सूरज अगर कुंडली के 7वें घर में, पार्टनरशिप का घर है, मैरिड लाइफ का घर है, डेली वेजेस का घर है, और ये या तो शादी होने नहीं देता, मैरिज होने नहीं देता, हो जाए तो अपसेट रहता, लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स तक ये नौबत पहुंच जाती है ऐसी पर्सनैलिटी की, और इंतहाई नाकस रिजल्ट होते हैं। 7वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखेगा तो उसको भी ऐसे ही असरात में ऐसी पर्सनैलिटी जो होती है अपसेट रहने वाली, परेशान रहने वाली, बीमार रहने वाली, और डिसीजन पावर तकरीबन ख़त्म हो जाती है ऐसी पर्सनैलिटी। कुंडली के अगर 8वें घर में सूरज हुआ तो ये यहाँ पर फिर विपरीत राजयोग बनेगा, और यहाँ पर बादशाह, ये किंग बनेगा, बादशाह बनेगा, उच्च बनेगा, एग्जाल्टेड पोजीशन में आएगा यहाँ पर ये। और इनहेरिटेंस के मामला, रिसर्च के मामला, अगर स्टडी कर रहा है तो हाई टू हायर एजुकेशन में है तो स्टडी के मामला में या रिसर्च के मामला में कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन वालदैन का सुख हासिल नहीं करती ऐसी पर्सनैलिटी। फैमिली के साथ नहीं बनती या फैमिली से बहुत दूर कट रहने वाली पर्सनैलिटी होती है। 7वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा तो फाइनेंस के मामला, फैमिली के लिए ये मैलिफिक रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूरज अगर कुंडली के 9वें घर में हुआ, बहुत अहम घर होता है, और यहाँ पर ये त्रिकोण घर है, 12वें घर का लॉर्ड जब 9वें घर में जाएगा तो ये वालिद साहब के साथ ऐसी पर्सनैलिटी की नहीं बनती, अनसर्टन गेन हासिल इतनी नहीं होती, मज़हब से दूर रहने वाली या मज़हब से उखड़ जाने वाली पर्सनैलिटी, जो मज़हब को अच्छा नहीं है ऐसी पर्सनैलिटीज़ बोलते हैं, वालिद साहब के साथ भी नहीं बनती। बैरून मुल्क सफ़र या ब्रॉड सफ़र कर सकता है, सेटलमेंट के चांसेस ऐसी पर्सनैलिटी के नहीं होते। 7वीं नज़र से तीसरे घर को देखेगा तो छोटे बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी, फजूल मेहनत करेगा, रिजल्ट जो जिस तरह की इसकी सोच होगी या डिज़ायर होगी इस तरह के रिजल्ट हासिल नहीं होते। ऐसी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा 12वें घर का लॉर्ड हो, क्योंकि इसका एक ही घर होता है सूरज का, तो ये 12वें घर के ही अपने जो असरात हैं या रिजल्ट्स हैं वो लेके हर घर में उसको लेके चलेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं हर लेक्चर में तकरीबन बताता हूँ कि जब भी सूरज की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रियंतर दशा आएगी, तो ये जो रिजल्ट्स मैंने बताए ये उस टाइम में उस पर्सनैलिटी के लिए ये नज़र आएंगे। दूसरी सबसे अहम बात ये है कि जब भी कोई स्टार कुंडली में मारक की हैसियत से बैठ जाए, यानी कि उसने जहाँ भी जाना है रिजल्ट जहाँ बैठे, जहाँ देखे, जहाँ जाए उस घर के मामलात को मैलिफिक कर दे, उसमें कमी कर दे। ये मारक गिरा की मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। और ये अगर कुंडली में कोई गिरा मारिक हो या मारक घरों में बैठा हुआ हो, नाकस घरों में बैठा हो और
मैलिफिक उसके रिजल्ट्स हों, बेनिफिक के बजाय मैलिफिक हों, तो बेहतर रिजल्ट्स के लिए उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, या 1 से 6 डिग्री के दरमियान हो, या 5 डिग्री के दरमियान हो, या 24-25 डिग्री से 30 डिग्री के दरमियान होगा, तो वो उतने रिजल्ट उसके नेगेटिव या मैलिफिक रिजल्ट जो हैं उसमें कमी आती। तो कुंडली के 10वें घर में अगर मौजूद हुआ सूरज, तो ये प्रोफेशन का घर है, यहाँ पर प्रोफेशन को अपसेट कर देगा, बार बार बदलेगा, नुकसान होंगे, चेंज करेगा। 7वीं नज़र से 4थे घर को देखेगा, तो वालदा साहिबा के साथ ऐसी पर्सनैलिटी का सुख नहीं मिलता या बनती नहीं है। ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश के मामला भी फंसे ही रहते हैं, मैलिफिक रिजल्ट्स उसमें मिलते हैं, क्योंकि 12वें का लॉर्ड है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हर किसी भी कुंडली के 12वें घर का लॉर्ड अगर सूरज और मून को छोड़कर, चंद्र को छोड़कर बाकी तमाम स्टार 2-2 घरों के मालिक हैं, लेकिन सूरज और कमर जो हैं या मून और सन जो हैं ये एक ही घर के मालिक हैं, और ये सूरज 12वें का ही मालिक है। ये अति शत्रु या इंतहाई नाकस या वेरी वेरी मैलिफिक रिजल्ट देने वाला ये गिरा होगा, और तकरीबन ये नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। ये कुंडली के 11वें घर में अगर सूरज मौजूद हुआ, तो यहाँ पर डिजायर्स के मामला, लाभ के मामला, बड़े बहन भाइयों के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। 12वें का लॉर्ड 11वें में आ जाए, या 11वें का लॉर्ड 12वें चला जाए, ये मैं साथ में आपको योग भी बता दिया मैंने आपको, तो उनके अब्रॉड सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो 12वें, क्योंकि ये डिज़ायर्स ख्वाहिश होती है, तो 12वें का है ये आएगा, तो इसने अपनी नेटिव लैंड से दूर लेके चले जाना होता है, बहन भाइयों से। लाभ के मामला अच्छे नहीं रहेंगे, और यहाँ से जब 7वीं नज़र से 5वें घर को देखेगा, तो अच्छी एजुकेशन का मालिक नहीं होगा, औलाद का सुख नहीं मिलता, यानी कि औलाद नहीं होती, या अगर हो जाए तो उनसे परेशान रहने वाला, यानी कि उनका सुख हासिल नहीं होता, ऐसी पर्सनैलिटी है ये, होती है ये। और अनसर्टन गेन के मामला, डिसीजन करने के मामला, पेट की बीमारियों में घिरा रहने वाला ये शख्स होता है, या आप कह लेंगे पर्सनैलिटी होती है। मून अगर 12वें घर में वह स्वयं राशि का हो गया, और यहाँ पर वही विपरीत राजयोग की एक पोजीशन बनती है, जिसमें ये कि लाइफ में किसी जगह पे जाके, और ख़ास तौर पर जब सूरज की दशा अंतर्दशा आएगी, तो उसको कुछ ना कुछ लाभ भी हासिल हो जाएगा। ये अब्रॉड सेटलमेंट का आपको मैंने बताया कि ये अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खर्च बहुत करने वाला होता है, ये हॉस्पिटल के अखराजात बहुत होते हैं। 7वीं नज़र से 6ठे घर को देखेगा, तो मुलाजमत के मामले में, लिटिगेशन के मामले में, ये लोन या कर्जा जिसे कहते हैं उसके मामले में ये फंसे रहने वाली पर्सनैलिटी होती है, अपसेट पर्सनैलिटी होती है। और इसी तरह ये किसी ना किसी रोग यानी कोई लंबी बीमारी में भी मुब्तला होने के चांसेस होते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के। तो आज मैंने आपको सूरज की प्लेसमेंट बुर्ज सुंबला के जायचे में, विर्को असेंडेंट चार्ट में, कन्या राशि लगन की कुंडली में बताया मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको तुला राशि लगन की कुंडली, या आप कह लें कि लिब्रा असेंडेंट चार्ट बुर्ज मिज़ान के जायचे में सूरज की प्लेसमेंट मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।